हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और ऐसे ही जादुई पत्तियाँ जो आपके घुटने के दर्द और स्वेलिंग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मनीषा नाथ स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनीषा नाथ न्यूरोथेरेपी प्लस योगा चैनल में। तो फ्रेंड्स, नी पेन के इस सीरीज़ में आज हम और एक आयुर्वेदिक पौधे के बारे में बात करेंगे जो हमारे घुटने के दर्द और घुटने के स्वेलिंग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है फ्रेंड। तो आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उस पौधे का नाम है अरंडी। जी हाँ, अरंडी के तेल के बारे में तो आप सभी ने बहुत बार ही सुना होगा फ्रेंड्स। क्या पर आपको पता है कि जितना अरंडी का तेल फायदेमंद है उतना ही अरंडी के पत्ते भी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी अगर घुटने का दर्द है या घुटने में स्वेलिंग है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अरंडी के पत्ते को किस टाइप से हमें प्रयोग करना है और उसे प्रयोग करते समय कौन सी बातों की हमें सावधानियां रखने हैं। अरंडी के पत्ते के फायदे, बहुत सारी ऐसी जानकारियां फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को अगर आप बीच में ही अगर आप छोड़ देंगे तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अरंडी के पत्ते हैं इसका उपयोग सदियों से ही हमारे ऋषि मुनि लोग करते आ रहे हैं और बहुत पहले से ही इनका प्रयोग वेद में किया जा रहा है। तो जो अरंडी के जो पत्ते हैं वो हमारे जो घुटने के जो दर्द हैं और जो घुटने में जो स्वेलिंग है, इन्फ्लोमेशन है, उसे कम करने के लिए बेहद ही कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि अरंडी के जो पत्ते होते हैं वह अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अरंडी के पत्ते के क्या क्या फायदे हैं जिन्हें हम अपना कर हम जान लेते हैं अरंडी के पत्ते के फायदे के बारे में। अरंडी के पत्ते से हमारे जो घुटनों में जो दर्द होता है उसमें हमें तुरंत आराम मिलता है, और सेकंड जो हमारे घुटने में जो स्वेलिंग है उसमें भी तुरंत ही इसे बांधने से हमें आराम मिलता है। इस पत्ते को हमारे घुटने में बांधने से घुटने का में जो ब्लड सर्कुलेशन जो रुक जाता है वह भी तेज होता है, जिसके कारण हमारे जो जोड़ों के जो टिश्यू हैं वह भी रिलैक्स हो जाते हैं। किन किन लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए? यह प्रयोग वह सभी लोग कर सकते हैं जो अपने घुटनों के दर्द से परेशान हैं, खास करके वो लोग जिन्हें अर्थराइटिस है या जो बढ़ते उम्र के कारण अपने घुटनों में होने वाले दर्द से परेशान है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग किचन में आ चुके हैं। ये मैंने तवा गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है। देखिए फ्रेंड्स, गैस चालू है हमारा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो अरंडी के पत्ते हैं इन्हें हमने साफ धुल कर और इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने सरसों का ऑयल लगा लिया है फ्रेंड्स। अब चलिए हम इसे देख लेते हैं कि हम इसे किस टाइप से गरम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पत्ते को रख दिया है। हमारा पत्ता गरम हो रहा है। इस पौधे की खासियत यह है फ्रेंड्स कि यह आक के पत्ते के इतना मोटा नहीं होता है, यह पतला होता है। तो इसे आप ध्यान रखिए कि इसे आप हल्का हल्का ही आप इसे गर्म करें। अगर आप इसे ज्यादा अगर गर्म करेंगे फ्रेंड्स तो ये जल्दी सूख जाता है। तो जब ये आप घुटने में बांधेंगे तो ये इसको टूटने का डर रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसे हल्का हल्का ही आप इसे गर्म करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैं सारे पत्तों को गर्म कर लूंगी। गर्म होने के बाद आप देखिए इसका कलर इस टाइप से चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। पत्ते का कलर जब तक चेंज ना हो जाए तब तक ही हमें इसे गर्म करना है। हम इसे ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है।
अब चलिए देख लेते हैं कि हम इसे घुटने में किस प्रकार से बांधेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा हाथों में ऑयल ले लेंगे सरसों का, और जिस भी घुटने में हमें दर्द है हम पहले घुटने की थोड़ा मसाज कर लेंगे अच्छे से, ताकि यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, बंद नसें जो हैं वह खुल जाए, घुटने के जो टिश्यू हैं वह रिलैक्स हो जाए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पत्तों को एक एक करके बांध लेते हैं। जब भी हम पत्तों को बांधेंगे हमें ध्यान रखना है कि हमारा फ़ैन और एसी बंद रहे, तभी हमें इस पत्ते के सेकाई से पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा फ्रेंड्स। तो पत्तों को एक के ऊपर एक आप ऐसे रखते जाइए, और उसके बाद इन पत्तों के ऊपर कॉटन के कपड़े से आप इसे देखिए इस टाइप से आप इसे लपेट लीजिए। इसको आपको कम से कम 8 से 10 मिनट तक अपने पैरों में ऐसे ही आप इसे बांध कर छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। देख लीजिए अच्छे से यह बंध चुका है। आप इसके अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि अरंडी के पत्तों को प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी हम अरंडी के पत्तों को प्रयोग करें तो हमें ध्यान देना है कि पत्ते ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि पत्ते अगर ज़्यादा गर्म होंगे और अगर हम गर्म अगर हम उसका उपयोग कर लेते हैं तो यह हमारे स्किन जलने का भी डर रहता है फ्रेंड्स। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो अरंडी के पत्तों को प्रयोग करने से पहले उन्हें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। और अगर इस पत्तों को लगाने के बाद अगर आपको एलर्जी की समस्या है और अगर इसको प्रयोग करने के बाद अगर रेडनेस या इचिंग जैसी अगर कुछ समस्या अगर उत्पन्न होती है तो आपको इसके प्रयोग को तुरंत ही रोक देना चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमन इसका प्रयोग करने से बचे, और यह जो प्रयोग है यह बच्चों के लिए भी उपयोग नहीं लाना चाहिए। तो मैंने यह जो प्रयोग है इस प्रयोग को हमने बहुत सारे पेशेंटों के ऊपर आजमाया है और उन्हें विदिन 7 डेज़ के अंदर ही मैजिकल रिजल्ट देखने को मिले हैं। आप भी इस पौधे का भरपूर रूप से आप लाभ लीजिए। कम से कम आप इसे सप्ताह में 7 दिन आप एक बार करके ज़रूर देखिए। अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा ही अगर आपको पेन है तो आप कम से कम सुबह और दोपहर आप 2 बार इसका प्रयोग आप ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास अरंडी का तेल है तो आप सरसों तेल की जगह पे उस पत्ते के ऊपर अरंडी के तेल को भी अप्लाई करके भी आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप पत्तों को अपने घुटने में बांधे तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप यह पत्तों को अपने घुटनों में बांधेंगे तो आपके फ़ैन, एसी और खिड़की दरवाजे बंद होंगे, क्योंकि हवा के संपर्क में आने से यह पत्ते बहुत जल्दी ठंड हो जाएंगे और जो वात के कारण जो दर्द उत्पन्न होता है घुटने में तो उसमें उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप कम से कम कोशिश करिए कि एसी और फैन और खिड़की दरवाजे बंद हो, उसके बाद ही आप इसे अच्छे से अपने घुटने में लगाकर आप इसे सूती कॉटन के कपड़े से आप इसे बांध कर रखिए। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और आपको हेल्थ से रिलेटेड और अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।